नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है 17 जून से 4 नवंबर में होने वाले एक विशेष गोचर के विषय में। ये अति गंभीर शनिदेव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। इस समय शनिदेव वक्री गोचर में जो है अपनी ही मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और यही समय रहेगा कि 19 जून से आप देखेंगे परम अम्बा माता भगवती के गुप्त नवरात्र के प्रारंभ होने का भी समय नज़र आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण समय हमें नज़र आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ घटनाओं का ये जो है संकेत हमें दे रहा है। इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। देखिए, जब भी शनिदेव गुरु आदि जब बहुत बड़े ग्रह गोचर करते हैं अर्थात मूव करते हैं, तो इनका असर भी बहुत व्यापक होता है। और आप जानते हैं सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर का सबसे भारी और बड़ा विशाल जो ग्रह है वो शनिदेव है। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी है, गुरु जो सबसे बड़े ग्रह हैं वो राहु के द्वारा पीड़ित हैं। गुरु चंडाल योग होने के साथ साथ अनेक पाप कर्तरी आदि योग के कारण वे दूषित हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसे योग नैसर्गिक रूप से प्रभावित हमारे जीवन को करेंगे ही। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका किस प्रकार से क्या असर आपके जीवन में हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को सुने और बहुत ज़्यादा इससे सतर्कतापूर्वक अपने जो है इसे शेयर करने का प्रयास करें अपने परिवार, अपने मित्रजनों के साथ, क्योंकि इसका असर व्यापक होगा। देखिए, न्याय के देवता भगवान शनिदेव अमावस के दिन, शनिवार के अमावस के दिन राहु के जो है नक्षत्र में वक्री होने जा रहे हैं अर्थात शतभिषा नक्षत्र में वक्री होने के कारण इनका जो प्रभाव बहुत ज़्यादा हमें गंभीर दिख रहा है, क्योंकि आप जानते हैं शनिदेव ऑलरेडी कुंभ नक्षत्र में, कुंभ राशि में मूल त्रिकोण जिसे हम मानते हैं उसमें वक्री हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा तीव्र फल देते हैं। तो आपको हमने पहले भी बताया है। वहीं साथ ही साथ वक्री का यहाँ मोटे रूप में आप क्या समझते हैं, इसको अगर आप समझने का प्रयास करें, वक्री क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते वक्री होना क्या अर्थ है। अगर मोटे रूप में इसको समझने का प्रयास करें तो वक्री होने का अर्थ है पृथ्वी के निकट आना। जब भी कोई ग्रह पृथ्वी के निकट आता है तो उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा भीषण देखा जा सकता है। और शनिदेव का इस समय वक्री होना अर्थात बहुत ज़्यादा हमारे न्याय का यहाँ पे हमें प्राप्ति होगी, पनिशमेंट या रिवॉर्ड के रूप में इसका आप समझ सकते हैं कि बहुत भीषण समय प्रारंभ होने जा रहा है 17 जून से। और संसार में ये जो गोचर है ये चिंता या एक गंभीरता का विषय इसलिए है क्योंकि ये देवगुरु ऑलरेडी पहले से ही गुरु चंडाल आदि योगों में फंसे, जैसे मैंने पहले बताया था। और गुरुदेव किसके कारक होते हैं? गुरु जो होते हैं जीव के कारक होते हैं और धर्म के कारक होते हैं, आपके जीवन में सुखों का भी कारण बनते हैं। इसीलिए इनका पहले से वक्त जो है नकारात्मक फल देना। और साथ ही साथ आप देखें कि काल पुरुष की पत्री में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, एकादश भाव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पीड़ित है। अर्थात ऐसी घटना होने जा रही है जो बहुत से जातकों के घर के सुख में कमी लाती हुई नज़र आएगी। घर के कंफर्ट, आप आराम प्राप्त करने के लिए ऐसा सोचेंगे तो आपके जीवन में इस समय काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आप मन से महसूस करेंगे। आपको परिवार का या घर का सुख भी इस समय कुछ ना कुछ कारणों से कम मिलेगा। साथ ही साथ लाभ, फ़ायदा, मुनाफे में भी एक बड़ी आपको परेशानी दिखती हुई नज़र आ रही है 17 जून के बाद से। वहीं आप देखें कि इस पत्री में जो है, जो व्यापक रूप से आप देखें यूनिवर्सल जैसे हम वैश्विक रूप से कहते हैं, मेष राशि में जो ये गुरु चंडाल आदि योग का होना, कर्क राशि में सूर्यदेव का मंगल के नीच होना, साथ ही साथ कुंभ राशि का यहाँ पे शनिदेव का वक्री होना, इन स्थानों को नकारात्मक प्रभाव के कारण इस समय जो हम दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसका जो असर हमें नज़र आ रहा है। वहीं आपको जैसे मैंने बताया कि परम अम्बा की शक्ति साधना का जो ये समय माना जाता है, नवरात्र, ये गुप्त नवरात्र आप करते हो जो 19 जून से प्रारंभ हो रहा है, आप करते हो या नहीं करते? इसकी आप नियम आदि पालन करना ना करना वो तो आप एक व्यक्तिगत
पूजा विधि का एक अपना नियम होता है। परंतु ये तो आप मानेंगे ही कि इसका देवी की इस समय शक्ति जागृत होती है पृथ्वी में जो है नवरात्र का जो है प्रभाव तो होता ही है शक्तियों का, तो आप देखेंगे ही, क्योंकि ये तो गुप्त नवरात्र का समय है। आप साधना करें तो आप लाभ उठाएंगे, नहीं करें तो ना नहीं उठाएंगे, परंतु आप देवी की शक्ति को यहाँ पे कम आकर नहीं दे सकते। और यही माध्यम आप देखेंगे जो इन घटनाओं का होना, जो मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार से रुद्र की शक्ति जो जागृत हो रही है आर्द्रा नक्षत्र के कारण कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसे हम नकारात्मक कह सकते हैं। वही पाप कर्तरी योग जीव मनुष्यों आदि के पर आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं, अतिवृष्टि, आंधी, तूफान, भूकंप, युद्ध एवं दुर्घटनाओं का यहाँ योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसे आप बहुत डिटेल में समझना चाहें तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और इसमें आम या खास काफ़ी सारा जो ज़्यादा लोग जो है इसमें प्रभावित होते हुए नज़र आएंगे। भारत की पत्री में जो हम देखते हैं कि भारत की पत्री में कुंभ राशि जो है 10वां भाव माना चाहे तो कुंभ राशि और पंचम भाव कर्क राशि, अर्थात भारत की जो जनता में ऐसे काम व्यापार व्यवसाय को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित होते हुए नज़र आएंगे कुछ महीनों जैसे 4 नवंबर तक। और वहीं बाहरी ताकतें इस समय काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता का कारण बनेंगी। विद्रोह जन आक्रोश को बाहरी ताकतें धन आदि देकर जो है यहाँ पे करने का प्रयास करेंगी। और मेरे विश्लेषण जो मैं अभी देख पा रही हूँ इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है यह लागू होना भी एक बड़ा कारण बन सकता है, जो हम स्टडी में देख पा रहे हैं। और भारत सरकार मोदी जी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय है, इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा मोदी जी को और भारत सरकार को इस समय बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये योग डायरेक्टली, क्योंकि सूर्य भी प्रभावित है और मोदी जी की पत्री में भी हम देख पा रहे हैं कि उनको भी कोई ना कहीं कष्ट का एक योग बन रहा है और षड्यंत्र के कारण अस्थिरता को लाने का यहाँ पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड किस प्रकार से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है या जजमेंट के माध्यम से, क्योंकि यहाँ तुला राशि में केतु गोचर कर रहे हैं और तुला राशि किसकी, न्याय की राशि। वहीं शनिदेव वक्री हो चुके हैं अर्थात पृथ्वी के निकट आ चुके हैं, तो कुछ न कुछ ऐसे न्याय के फैसले, न्यायालय से ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जैसे कृष्ण जन्मभूमि को लेकर या ज्ञान व्यापी आदि को लेकर कुछ न कुछ ऐसा धार्मिक पक्ष को लेकर भी कुछ न कुछ उन्माद फैलाने का यहाँ प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि गुरु जैसे मैंने बताया धर्म का कारक है। और जजमेंट भी यहाँ पे देखिए तुला राशि और शनिदेव दोनों ही जजमेंट के कारक हैं और राहु द्वारा ग्रसित होने के कारण गुरु का और मंगल के नीच राशि में यहाँ जाने का दिखता है कि आतंकी और क्रिमिनल घटनाएं काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसे पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, जब मंगल बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव में हो, उच्च के हों, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी भी जातक की पत्री में देखें या वैश्विक रूप से भी देखें तो ये शुभ प्रभाव देता है, आपके बल आत्मबल को बढ़ाता है। अगर पर्सनल किसी जातक की पत्री में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति IAS IPS या सैन्य पद या पुलिस ऑफिसर्स बनने के योग उच्च के होने के कारण दिखते हैं मंगल के। वहीं अगर नीच के मंगल हो जाए तो आदमी के या उनके ऊपर मंगल के ऊपर जो पाप प्रभाव का असर होगा या अस्त होंगे मंगल, तो ऐसा व्यक्ति टेररिस्ट बनता है या क्रिमिनल बनने के उसके 99% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इन घटनाओं का, क्योंकि मंगल भी पीड़ित है और जो मैं बाकी आपको बताई इन गोचर के कारण टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। युद्ध लड़ाई झगड़ा अब घर घर में महाभारत होता हुआ परिस्थिति बनेगी, क्योंकि ये जो योग बन रहे हैं इनका जो है असर तो दिखेगा ही। और साथ ही साथ पिता पुत्र भाई भाई दोस्तों में भी लड़ाई का जो है मनमुटाव का यहाँ कारण बनेगा, क्योंकि इमोशनली अनरेस्ट का ये समय है। बहुत ज़्यादा लोग अभी अपने अपने इमोशंस के ऊपर, अपने भावों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव राहु के नक्षत्र में है। राहु जीव और धर्म के कारक गुरु को पीड़ित कर रहे हैं और गुरु केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं अर्थात अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव भी राहु के नक्षत्र में है, मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो मंगल का जो हम प्रभाव देख रहे हैं भारत की पत्री में, इसका असर हमें दिख रहा है ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट और उत्तर भारत पर, इसका भारी प्रभाव हम देख सकते हैं। और केतु के तुला राशि में होने का अर्थ है कि राजस्थान और गुजरात में भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कि लोगों को चौंका सकती है और कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं
प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए ये समय बहुत ही ज़्यादा भारत की दृष्टि से और भारत के षड्यंत्र को आप देखें और उस पे फँसे नहीं, और कोशिश करिए कि जो इस समय है, इस समय आपकी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी जो शक्ति है उन उसे साधना की उसे कम से कम थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कर सकने का आप कोशिश करिए, क्योंकि ये असामान्य गोचर है, ये साधारण गोचर नहीं है। यहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता है, और ये प्रयास करें कि जो भी ये बाहरी शक्ति, षड्यंत्र आदि जो ये की जाए, उसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। नकारात्मकता जितनी भी हो सोशल मीडिया आदि के द्वारा से आपको बचने का प्रयास करना है, और भीषण योग जो बन रहे हैं उससे आपको सतर्क रहने का, अपने और अपने परिवार वालों को बचाने का प्रयास करना है, ध्यान रखना है। और उम्मीद है कि ये जानकारी का आप पूरा लाभ उठाएँगे। और इस जानकारी बस यहीं तक। और हमारा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।